हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्ट्रीम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक रिक्वेस्टेड टॉपिक, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इन बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी कैस्टर ऑयल के लिए। शिबू चौबे ने। तो हम लोग आज इसको पढ़ते हैं क्या होता है ये। और हाँ, इसको एग्ज़ाम में कैसे लिखना है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। उसमें मैंने लिखा वो थंबनेल होगा उसका, एग्ज़ाम में मतलब कैसे क्या लिखना है, हाउ टू राइट आंसर्स इन एग्जाम, इस तरह से करके इस तरह का आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से होगा। ठीक है, उसको जाके देखना तो आपको पता चल जाएगा कि आपको डिटेल में अगर लॉन्ग आंसर में पूछता है तो कैसे लिखना है आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कैस्टर ऑयल क्या होता है। ये चैनल हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए। और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट में बता देना, नहीं तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे बता सकते हो जो भी दिक्कत परेशानी हो। ठीक है, तो कैस्टर ऑयल से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बोटानिकल नेम क्या है इसका, रेसिनस कम्युनिस। और इसकी फैमिली है फॉरबिएसी। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ और फिर कहाँ पे इसका कल्टीवेशन होता है। तो नेटिव टू ट्रॉपिकल अफ्रीका, यानी कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो है मतलब ये नेटिव है, यानी कि रहने वाला, यानी कि ये सबसे पहले जहाँ पे ग्रो हुआ था दैट इज़ ट्रॉपिकल अफ्रीका। और चीफली कल्टिवेटेड मतलब और भी कई जगहों पे कल्टिवेट किया जाता है, जिसमें कि आपका इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है एंड ETC। ठीक है, नेक्स्ट बोटानिकल कैरेक्टर्स में क्या होता है। बोटानिकल कैरेक्टर्स में हम लोग उस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, उस प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं उसको बेसिकली पढ़ते हैं। दैट इज़ व्हाट बोटानिकल कैरेक्टर्स टॉकिंग अबाउट। तो बोटानिकल कैरेक्टर्स में देखो क्या होता है, टॉल श्रब होता है, यानी कि देखो श्रब, हर्ब और ट्री मैंने बहुत बार बताया अपने वीडियोस में। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन रखे होंगे मेरे वीडियोस में, मेरे सारे वीडियोस को देखा होगा आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता होगा। नहीं देखा है तो मैं बता देती हूँ यार, और क्या ऑप्शन नहीं है। तो देखो हर्ब वो होता है जिसमें बिल्कुल भी लकड़ी नहीं हो, बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, जैसे कि धनिया होती है, हम लोग के घर में आती है धनिया, देखा है ना कभी, उसमें लकड़ी होती है क्या, नहीं होती ना, पत्ती होती है सिर्फ। श्रब में क्या होता है, श्रब में जो है मतलब हल्का सा मतलब वुडी होता है, हल्की सी होती है, बहुत लाइट सी मतलब वुड उसमें प्रेजेंट होती है। और ट्री मतलब लकड़ी होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो ये टॉल श्रब होता है, लंबा कैसा होता है, श्रब होता है। अब श्रब समझिए क्या होता है, विद लार्ज राउंडेड लोब लीव्स, लार्ज राउंडेड और लोब्ड लीव्स, यानी कि लोब्स प्रेजेंट होती हैं लीव्स में इसमें। और ऑयल जो होता है इसमें ऑब्टेन होता है सीड से, जिसको बोलते हैं कैस्टर ऑयल। क्लियर हुआ। ऑयल जो होता है कहाँ से ऑब्टेन होता है, इसके सीड्स से, यानी कि बीजों से इसके ऑयल ऑब्टेन होता है, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, कैस्टर ऑयल जो भी बोलो। ये प्लांट एनुअल होता है। एनुअल क्या होता है ये भी मैंने बताया, एनुअल, पेरिनियल, बाइनियल। एनुअल जिनकी लाइफ साइकिल, जो अपनी लाइफ साइकिल एक साल में कंप्लीट करते हैं, दैट इज एनुअल, उनको एनुअल बोलते हैं। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिखा, आपको ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में। कैसे लिखना है वो वीडियो जाके देखो, थंबनेल मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिया है, चैनल पे सर्च करना, वीडियोस पे मिल जाएगा। ठीक है, हाइट कितनी होती है इनकी, 10 to 13 मीटर होती है। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, मतलब इसके जो सीड्स होते हैं बेसिकली, उनसे ऑयल हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे उसको शॉर्ट में उड़ा दिया, आप चाहो तो आप ये फ्लो चार्ट भी बना सकते हो, और फिर जो मैं बता रही हूँ उसको अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। कोई इतना वो नहीं है, इतना नहीं कोई चेक करेगा, बस हेडिंग लिखी होनी चाहिए। इस तरह से फ्लो चार्ट अगर आप बना के मेंशन करोगे 2 पेजेस बनवे या एक पूरे पेज में लंबा सा बनाओगे, तो आपका वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, सीड्स लिए, फिर उनकी स्क्रीनिंग की, यानी कि हीट वगैरह करते हैं, इस तरह की मशीन होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्रीनिंग टाइप की करते हैं, मतलब उसमें देखते हैं उसको, मतलब हीट करते हैं बेसिकली। ठीक है, फिर उसको सुखा लेते हैं, ड्राइंग, इस तरह की मशीन आपको दिख रही होगी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसको क्रश कर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रश कर लेते हैं। अब क्या हुआ, हीट कर लिया, ड्राई कर लिया, क्रश कर लिया। अब क्रश कर लिया तो वो जाहिर सी बात है बीज से उसमें से ऑयल तो निकलेगा ही ना, कुछ ऑयल होंगे, कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, और कुछ उस सीड का बुरादा भी तो होगा ना, उसको पीस रहे हो तब ऑयल निकल रहा है, तो वो भी होगा प्रेजेंट, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, फिल्टर कर लेंगे। जब उस क्रश्ड सीड्स को जब हमने फिल्टर किया तो 2 चीज़ें निकली, एक तो कैस्टर ऑयल निकला और दूसरा क्या मिला हमको, इम्प्योरिटीज़ मिली। ठीक है, अब उन इम्प्योरिटीज़ को हमसे कोई मतलब ही नहीं है, और जो कैस्टर ऑयल है उसको हम लोग कैस्टर ऑयल को अपना यूज़ कर लेंगे, जैसे भी हमको यूज़ करना है। क्लियर हो गया एक्सट्रैक्शन। इससे इजी वे में अगर आपको कोई समझा दे तो मुझे बताना, ठीक है, आई थिंक सो कोई समझाने वाला है। फिर अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑयल। ऑयल की प्रॉपर्टीज़, अभी तो हम लोगों ने इस प्लांट की बेसिकली बोटानिकल कैरेक्टर्स, इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। अब हम लोग ये जो ऑयल हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया है, अब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि वो कैसा होता है। ये जो ऑयल हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया,
वो जो है रिच था राइसिनोलिक एसिड में, और पेल येलो कलर का था, और नॉन वोलेटाइल था। ठीक है, वोलेटाइल जो अपने फॉर्म को चेंज कर दे, एंड नॉन वोलेटाइल जो अपनी फॉर्म को चेंज नहीं कर पाते। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे अब इस कैस्टर ऑयल का यूज़ होता है? वॉशिंग पाउडर में यूज़ होता है, क्रीम्स वगैरह जो हम लोग लगाते हैं उसमें यूज़ होता है, ट्रांसपेरेंट जो सोप होते हैं उसमें यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, हेयर ऑयल वगैरह जो होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, लिपस्टिक बनाने में इसका यूज़ होता है, परफ्यूम बनाने में यूज़ होता है, फर्टिलाइजर्स में इसका यूज़ होता है, वाउंड हीलिंग यानी कि घाव लग जाता है तो उसको सही करने में भी इसका यूज़ होता है। अब फिर वही बात मैंने यहाँ पे ऐसे उड़ा दी है कॉमा कॉमा करके, ऐसे नहीं लिखना है एग्जाम में, प्रॉपर एक एक लाइन में लिखना, और सिर्फ एक यूज़ एक लाइन में होगा और उसको भी अच्छे से लिखना। जैसे कि यहाँ पे वॉशिंग पाउडर है तो इसको लिखना इट इज़ यूज इन, या फिर एज वॉशिंग पाउडर, इन वॉशिंग पाउडर लिखना। ठीक है, ये पॉइंट 1, फिर पॉइंट 2 एक लाइन छोड़ के इट इज़ ऑल्सो यूज इन क्रीम, ऑल्सो इन मेकिंग ट्रांसपेरेंट सोप्स। इस तरह से 3-4 मतलब अलग अलग लाइन में लिखोगे ना तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस कुछ गैपिंग भी करोगे ना, एक एक लाइन छोड़ के लिखोगे तो जाहिर सी बात है यूजर्स में ही यार तुम लोग का 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। ठीक है, तो अपना दिमाग लगाओ, ज़्यादा मतलब ओवर भी नहीं करो और इतना मतलब ओवर मत जाओ कि मतलब याद ही ना रहे, और मतलब जितना याद है उसी को ऐसा मतलब उसी को इस तरह से लिखो कि वो वही रिप्रेजेंटेटिव लगे। ठीक है, मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है। तो होप सो कैस्टर ऑयल समझ में आया होगा आप लोगों के। नेक्स्ट कम्स टू अवर Q&A पार्ट। तो आज का हमारा Q&A है। अभी हम लोगों ने कैस्टर ऑयल के बारे में पढ़ा, तो उसी का बोटानिकल नेम मुझे बताओ कमेंट्स में। ठीक है, आप सब लोग जो ये वीडियोस देख रहे हो, और आंसर बता देना हिलना मत वीडियो से और मेरे चैनल पेज से भी। और अगर अच्छा लग रहा है और मतलब तुम्हें 1% भी समझ में आ रहा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ शेयर कर दो, क्या जा रहा है तुम्हारी जेब से है, बल्कि जो जिसको ज़रूरत होगी उसकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।